Hello students, we just complete our first chapter and now we will start the new chapter that is matter around us is pure or not. So first of all we get the answer of this question, what is called matter. So in this question matter is they have some mass and they occupied some kind of space. It means that matter is consist by some kind of particles. It means that particle is pure or not. We all sees many products of ghees, milks. तो वहाँ पे क्या लिखा था? Pure milk, pure ghee. It means that kind of products is pure or not. Our scientist says that type of product is not pure because they are the mixtures of डिफरेंट काइंड ऑफ द एलिमेंट्स. इट मीन्स सपोज हम मिल्क को लेते हैं तो मिल्क भी प्योर नहीं है, उसके अंदर वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सभी चीज़ों की मिलावट होती है और उसके बाद कोई मिल्क है ये फॉर्म होता है. इट मीन्स तो ये मिल्क था ये प्योर नहीं है. सपोज हमारे पास प्योर घी है तो उसके लेबल के ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये प्योर घी है, बट एक्चुअली बाय द साइंटिफिक रीजन हम नोट करेंगे तो ये प्योर घी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, तो उसके अंदर भी फैट्स अवेलेबल है, विटामिन अवेलेबल है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ द पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है. इट मीन्स दैट मैटर इज नॉट प्योर इन दैट टाइप. नाउ मिक्सचर्स हमने बोला था कि ये मिक्सचर्स से फॉर्म होते हैं, तो ये मिक्सचर्स क्या है? तो मिक्सचर्स आर द कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर. मैटर तो है, मैटर को कंबाइन भी करते हैं, तो मैटर तो कंबाइन करते हैं बट ये सेम काइंड की नहीं है, ये डिफरेंट काइंड की है. तो कंस्टिट्यूटेड बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. अब यहाँ पे ऑल्सो क्वेश्चन राइज होगा दैट व्हाट इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. तो आप प्योर किसे सोचना चाहेंगे? जिसके लेबल के ऊपर प्योर लिखा है उसे? नहीं, जिसके लेबल के ऊपर प्योर लिखा है ये प्योर नहीं है. बाय द साइंटिफिक रीजंस हम प्योर किसे बोलेंगे कि कोई भी मैटर है, एक्स वाई जेड कोई भी मैटर हमारे पास फॉर्म होती है, तो ये सभी मैटर्स के थ्रू ये मैटर्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर है ये सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से फॉर्म हुई है, उस तरह की कोई भी मैटर को हम क्या बोलेंगे? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. इट मीन्स कि सपोज मेरे पास सोडियम है तो सोडियम के थ्रू हम देखेंगे तो उसके एटम्स है, ये एटम सिर्फ सोडियम के ही होंगे, उसके अंदर किसी भी चीज़ और किसी भी एलिमेंट के मिलावट नहीं होगी. इट मीन्स कि एटम सेम काइंड के एलिमेंट के थे, उसकी वजह से ये सोडियम है ये प्योर फॉर्म होता है. सेम टू सेम इन दिस टाइप मैटर है ये प्योर फॉर्म कब होगा? तो ये प्योर फॉर्म जब होगा तब वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. सपोज उसके अंदर टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ये वन काइंड के जगह टू टाइप हो गया तो ये मिक्सचर हो जाएगा. ऑल्सो मिक्सचर हो गया तो ये प्योर फॉर्म भी नहीं होगा. ऑल्सो यहाँ पे वन काइंड ऑफ एटम है, ये तो हमने सोच लिया कि वन काइंड ऑफ एटम होगा तो ये प्योर फॉर्म होगा, बट बहुत सारी मिक्सचर्स भी ऐसे है कि जो प्योर फॉर्म बनाते हैं. तो ये मिक्सचर्स प्योर फॉर्म कब बनाएंगे? तो उसका केमिकल नेचर, जो भी दो पार्टिकल्स हम कंबाइन करते हैं तो ये दोनों पार्टिकल्स और दोनों मैटर का कौन सा नेचर? केमिकल नेचर है. ये कौन सा होना चाहिए? तो ये केमिकल नेचर है, ये कंप्लीटली सेम होना चाहिए. तो सेम नेचर फॉर्म करेगा केमिकल नेचर, तो ही ये क्या फॉर्म करेगा? ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म करेगा. इट मीन्स मिक्सचर आर द कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. प्योर का मीनिंग क्या होता है? तो साइंटिफिकली हम बोलेंगे वन काइंड ऑफ द पार्टिकल से फॉर्म हुआ है, और एल्स बाय द केमिकल नेचर. केमिकल नेचर है, सपोज हमारे पास टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स है तो उन दोनों के बीच में केमिकल नेचर है ये कैसा होना चाहिए? तो उसका नेचर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. अब ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर तो है, उसने कंस्टिट्यूट भी कर दिया है. अब एंड कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी फिजिकल मेथड और फिजिकल प्रोसेस. अब यहाँ पे एक अलग चीज़ है कि हमारे पास फिजिकल मेथड में कौन कौन सी चीज़ को हम यूज़ करेंगे. तो दिस वन इज योर इंट्रोडक्शन, बट फिजिकल मेथड से ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे.
अब फिजिकल सेपरेशन से ये कैसा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हम हैंड पिकिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मेरे पास व्हीट फ्लोर है, उसके अंदर मैंने आयरन नेल्स को रख दिया, तो बाय इजीली हैंड पिकिंग मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सेपरेट आउट कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, इन फिजिकल मेथड हम इवोपरेशंस है, वेपोराइजेशंस है, ऑल्सो सॉलिडिफिकेशंस है, तो ये सब भी चीज़ ऐसी है कि ये फिजिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एंड जो चीज़ फिजिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी और उससे हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल मेथड। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये भी बोला था कि कोई भी मैटर है ये दो तरह की प्रॉपर्टी शो करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो एनीथिंग विच वी कैन सी बाय आवर नेकेड आइज। हमने कोई भी चीज़ है ये हमने नेकेड आइज से शो की, उसका ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिया, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज फिजिकल मेथड। ऑल्सो केमिकल, तो बाय द केमिकल रिएक्शन वी कैन सी द एनी चेंज, तो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन फॉर्म करने के बाद हमें कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उस तरह के जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हम एनी काइंड ऑफ फिजिकल मेथड है, उस फिजिकल मेथड की रिएक्शन से, यानी कि हम इजीली बाय आवर नेकेड आइज देख सकते हैं, उसी रिएक्शन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मिक्सचर आर द कंस्टिट्यूटेड बाय वन और मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वन काइंड ऑफ मैटर है, तो ये तो सही है कि ये प्योर फॉर्म है, बट सपोज टू काइंड ऑफ प्योर फॉर्म है, तो टू काइंड में उसका केमिकल नेचर भी कैसा होना चाहिए, सेम केमिकल नेचर फॉर्म होना चाहिए। अब उसके आगे बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स के टाइप से ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर्स, ऑल्सो सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये दोनों के अंदर आपको एक ही वर्ड याद रखना है, तो इजीली आपको ये मिक्सचर्स की डिफाइन याद रह जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन होमोजीनियस, that mixtures in which two kind of matter is completely mixed with each other and they form uniformly solutions और uniformity। तो जिसके अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं उस तरह के सॉल्यूशंस को जो कोई भी है, और जो कोई भी मिक्सचर्स है उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब आप इसके ओपोजिटली देखो, तो जिसके अंदर यूनिफॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो उस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सपोज होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस की डिफाइन लिखनी है हमें, तो हम उसकी डिफाइन कैसे लिखेंगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स इस तरह के मिक्सचर्स है कि मिक्सचर्स इन विच टू काइंड ऑफ मैटर इज मिक्स्ड कंप्लीटली विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म द यूनिफॉर्म मिक्सचर, दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर्स। ऑल्सो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स the two kind of matter is not completely mixed with each other and they do not form any uniformity in their mixtures, they are known as homogeneous mixtures। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने 10 ml और 20 ml ऑफ वाटर है उसको फिलअप किया है। अब उसके अंदर 1 स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड उसको हम डालते हैं, उसको स्टरिंग करते हैं। स्टरिंग करने के बाद आपको सोडियम सॉल्ट है ये दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज ये सोडियम सॉल्ट और NaCl सॉल्ट है ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं इन वाटर। अब ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो गए हैं, तो उस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो वाटर था एंड सेकेंड वन काइंड ऑफ मैटर इज वाटर एंड सेकेंड काइंड ऑफ मैटर इज NaCl, ये दोनों कंप्लीटली मिक्स हो गए, तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। अब इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सपोज यही हमारे पास ग्लास है, उसके अंदर हमने 10 to 20 ml ऑफ वाटर को फिलअप किया है एंड देन वी एड इन दैट ग्लास सैंड पार्टिकल्स, यानी कि हमारी कोई भी मिट्टी है उसको डालते हैं, तो ये सैंड पार्टिकल्स है ये उसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे, इजीली हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो उस तरह का जो कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर फॉर्म नहीं होती है। अब मेन थिंकिंग दैट इन दोनों के बीच में बहुत बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, इट मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोजेनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो पता है कि उसकी डिफाइन लिखनी है, सेकेंड एग्जाम्पल्स ऑफ दैट टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स, एंड थर्ड पॉइंट दैट homogeneous mixtures is not separated by certain border line, यानी कि हम एक बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर से उस सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यूनिफॉर्मिटी फॉर्म होती है, उसके लिए हम उसके सॉल्यूशंस को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। और इन हेट्रोजीनियस वी इजीली सेपरेट देम बाय द सर्टेन बॉर्डर लाइन। तो सेपरेशन का जो थर्ड पॉइंट है उसमें होमोजीनियस है, ये यूनिफॉर्मिटी शो करता है, एंड यूनिफॉर्मिटी शो करता है उसी वजह से हम उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। सपोज आपके पास जो ग्लास के अंदर सॉल्यूशन था 10 ml ऑफ और 20 ml ऑफ वाटर एंड NaCl, उसको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हो। और अगर आपने बाय द वेपोराइजेशन टोटली वाटर को इवोपरेट कर दिया, अब ये टोटली वाटर है ये इवोपरेट हो जाता है, बट उसके बाद जो ग्लास की आउटर सरफेस है ऑल्सो बॉटम पार्ट है, ये दोनों को आप चेक करोगे तो ये दोनों को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो सॉल्ट आपने पहले डाला था वैसा सॉल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ऑल्सो उसका टेस्ट करोगे तो उसका सॉल्टी टेस्ट भी आपको नहीं आएगा। इट मीन्स कि वी कांट सेपरेट देम बाय द सर्टेन बॉर्डर लाइन। सपोज हमारे पास हेट्रोजीनियस है, तो इन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द सर्टेन बॉर्डर लाइंस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने ये बोला था कि हैंड पिकिंग मेथड है, उसी से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो सपोज हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन है और लिक्विड मिक्सचर्स के अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स फॉर्म होता है, तो लिक्विड के अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है तो तब क्या होगा, तो लिक्विड के अंदर हेट्रोजीनियस होता है तो ये बाय द फिल्ट्रेशन मेथड क्या करेगा, उसका सेपरेशन इजीली फॉर्म करेगा। तो टोटली यहाँ पे जो था ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो उसका इंट्रोडक्शन था, बट उसके बाद ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स है उसका क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं। इन योर टेक्स्ट बुक आपको ये बाय द एक्टिविटी सिखाया गया है। इट मीन्स वहाँ पे आपको 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, ग्रुप A, B, C एंड D। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है KMnO4 और एल्स CuSO4 और एल्स NaCl। आप 3 में से कोई भी एक सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। KMnO4 है, उसका नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑल्सो कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इन तीनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन का आप यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है कि एक ग्लास है उसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर है, उसके अंदर ये तीनों में से कोई भी एक सब्सटेंस है, उसकी डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी और मैग्नीट्यूड उसके अंदर डालना है। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू। सपोज मेरे पास ग्रुप ए है, उसके लिए मैंने 50 ml ऑफ वाटर तो ले लिया, बट उसके अंदर 1 स्पैचुला ऑफ KMnO4 डाल रहा हूँ। 1 स्पैचुला का मीनिंग क्या होता है, स्पून। तो केमिकली हम स्पून नहीं बोलते हैं, उस स्पून का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एंड उसको हम क्या बोलते हैं इन केमिस्ट्री, स्पैचुला। तो 1 स्पैचुला ऑफ KMnO4 है, उसको हम डालते हैं। ऑल्सो सेकेंड ग्लास है हमारे पास, उसके अंदर हम 2 स्पैचुला ऑफ KMnO4 डालते हैं। C and D में उसके अमाउंट को थोड़ी बहुत डिफरेंस में लाते हैं। अब उस तरह के हमने 4 मिक्सचर्स को फॉर्म किया और उसको आपको ऑब्जर्व करना है। जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑलरेडी ये दोनों के बीच का जो कोई भी डिफरेंस है ये डिफरेंस इजीली शो हो जाएगा। ये एक्टिविटी थ्रू आपको ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिखाया गया है, बट एक्टिविटी को याद बहुत नहीं रखना है, ऑल्सो उसके परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म हम इजीली बाय द हाउस होल्ड पर्पजेस कर सकते हैं, बट उसका एक्चुअल मीनिंग है ये आपको याद रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, उसके अंदर हम एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, ऑल्सो उसका सेपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑल्सो इन हेट्रोजीनियस ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है, उसकी डिफाइन, उसके एग्जांपल्स और एल्स उसका सेपरेशन मेथड। अब यहाँ तक तो हमें कम्प्लीटली पता चल गया कि ये दोनों मिक्सचर्स है, ये टाइप है, उसका सेपरेशन होगा। हेट्रोजीनियस में हमने ये भी बोला था कि ये तो बाय फिजिकल मेथड सेपरेशन भी हो सकता है उसका। अब उसका सेपरेशन हम बाय द फिल्ट्रेशन मेथड फॉर्म करते हैं। अब इन फिल्ट्रेशन मेथड, सपोज आपको फिल्ट्रेशन मेथड फॉर्म करनी है तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, तो आपके पास फिल्टर पेपर होना चाहिए। फिल्ट्रेशन मेथड को फॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फिल्टर पेपर होना चाहिए। अब इन दैट फिल्टर पेपर, सपोज हमारे पास जो ये फिल्टर पेपर है ये
इस तरह का कोई राउंड शेप का पेपर है, तो आपको इसको 2 टाइम फोल्ड करना है एंड उसके बाद आपको फनेल में रखना है। सपोज मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर को मैं 1 टाइम फोल्ड कर रहा हूँ तो ये सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। अब ये सेमी सर्कल तो हो गया, उसको मैं 2nd टाइम फोल्ड कर रहा हूँ, इट मीन्स ये फोल्डिंग यहाँ से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोल्डिंग यहाँ से हुई थी, अब 2nd टाइम में इसका फोल्डिंग कर रहा हूँ तो ये इस तरह का शेप है, ये शो करेगा। अब ये इस तरह का शेप जब भी शो करेगा तो ये हमको इस तरह से दिखेगा। अब ये शेप है, इसको हम बाय द हैंड पिकिंग किसके अंदर रखेंगे, तो फनेल के अंदर रखते हैं। और उस फनेल को हम कहाँ पे रखते हैं, तो उसी फनेल को हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के ऊपर तो हमने फनेल को भी रख दिया, फनेल विथ कंटेनिंग ऑफ फिल्टर पेपर। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। तो उसके लिए आपके पास ऑल्सो 4 ग्रुप्स अवेलेबल है। इन योर ग्रुप ए क्या है आपके पास, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर। ऑल्सो ये कॉपर है, ऑल्सो आप कॉपर के बजाय इसके अंदर क्या रख सकते हो, कॉपर सल्फेट। उसके बाद आपके पास ग्रुप बी है। ग्रुप बी के अंदर आपके पास क्या है, 1 स्पैचुला। स्पैचुला का मीनिंग क्या होता है, 1 स्पून। तो 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे फ्यू क्रिस्टल्स ही थे, यहाँ पे 1 स्पैचुला है। उसके बाद ग्रुप सी के अंदर चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर है एंड ग्रुप डी के अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक है। अब आपको ये सभी सॉल्यूशंस का फिल्ट्रेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास जो कोई भी सॉल्यूशंस है उसको हमने 50 ml ऑफ वाटर के अंदर डाल दिए हैं। अब सपोज हमारे पास फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट थे, उसके सॉल्यूशन को हमने और उसके क्रिस्टल्स को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब उसको क्या करेंगे, तो फिल्टर पेपर के ऊपर से इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लास रॉड दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा स्टरिंग करेंगे तो ये इजीली बाय द फिल्टर पेपर ये कहाँ पे आ जाएगी, एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब भी ये बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आएगी तो उस तरह के जो कोई भी लिक्विड बाय द फिल्ट्रेशन मेथड जो एट द बॉटम पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ऑल्सो ये फिल्ट्रेट तो हो गया, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, तो ये फिल्टर पेपर। तो एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज इज प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर, दे आर ऑल नॉन एज रेसिड्यू। दे आर ऑल नॉन एज रेसिड्यू। अब आप ये इजीली सोच सकते हो कि कॉपर सल्फेट है, ये तो इजीली डिसॉल्व हो गया है एंड इजीली डिसॉल्व हो सकता है, इट मीन्स यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, तो ये तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो उसके अंदर तो हम बाय द फिल्ट्रेशन मेथड उसका सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे 1 स्पैचुला है, फिर भी हम उसका सेपरेशन बाय द फिजिकल मेथड नहीं कर सकते। तो सिंपल हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इन दैट 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, we don't get any kind of residue in the filter paper. It means they both are form solution. ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंदर आपको ये दिया गया है कि आप चॉक पाउडर को भी यूज कर सकते हो और एल्स व्हीट फ्लोर है उसका भी यूज कर सकते हो। सपोज हमारे पास चॉक पाउडर है, उसका हमने यूज किया है, और एल्स आपको एट द होम आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो आप व्हीट फ्लोर का भी यूज कर सकते हो। चॉक पाउडर है और व्हीट फ्लोर है। अब हमने 50 ml ऑफ वाटर था, उसके अंदर ये व्हीट फ्लोर है उसको डाल दिया, उसको स्टरिंग करते हैं। स्टरिंग करने के बाद क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर से पास करेंगे तो फ्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स ये फिल्ट्रेट के अंदर आएंगे, बट मेजर पार्ट ऑफ दैट पार्टिकल इज प्रेजेंट एज अ रेसिड्यू। इट मीन्स व्हीट फ्लोर के जो कोई भी पार्टिकल्स है ये एज अ रेसिड्यू फिल्टर पेपर के अंदर ही रहेंगे, बट यहाँ पे जो आपके पास एट द बॉटम पार्ट फिल्ट्रेट में वाटर मिलेगा, ये वाटर है ये थ्रू आउट क्लीन नहीं होगा, उसके अंदर वाइटिश पार्टिकल्स आपको दिखने में आएंगे। तो ये वाइटिश पार्टिकल देखने में आते हैं, ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। सपोज आप लाइट है उसके ऊपर एमिट करते हो, यानी कि उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हो लाइट का, तो ये उसके पाथ को भी विजिबल नहीं करवाते। तो दैट टाइप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स के वो लाइट को भी पास नहीं होने देते हैं, तो दैट पार्टिकल्स आर ऑल नोन एज सस्पेंशंस। दे ऑल नोन एज suspensions. It means your group C is not a solution,
दे आर ऑल नॉन एज सस्पेंशंस और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। अब आपके पास ग्रुप डी है, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक है, तो ये क्या करेंगे, तो हमने वाटर लिया है, उसके अंदर इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। अब उसको हम क्या करते हैं, यही फिल्टर पेपर के ऊपर से पास करते हैं। अब ये उसी फिल्टर पेपर के ऊपर से पास करते हैं तो ये क्या करेगा, तो ये इजीली मोस्टली सॉल्यूशन है, ये एट द फिल्ट्रेट शो करेगा। बट उसका कलर, ये कलर है, ये कलर तो उसका चेंज नहीं हो सकता है, तो ये कलर चेंज नहीं हो सकता। ऑल्सो फिल्टर पेपर का जो कोई भी कलर था, तो ये यहाँ पे रेड कलर है, ये तो फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर के कलर का जो कोई भी टोटली वाइट कलर है तो उसको भी कलर्ड पार्टिकल में शो कर देगा। इट मीन्स वहाँ पे कॉलॉइडल पार्टिकल फॉर्म होते हैं। सपोज आप इंक और कोई मिल्क पाउडर है, उसके सॉल्यूशन के थ्रू आप लाइट पास कर रहे हो, तो ये लाइट जब भी आप पास करोगे तो ये क्या करेगा, तो लाइट जब भी पास होती है तो उसके पाथ को ये विजिबल करेगा। तो ये विजिबल करेगा तो ये उस तरह के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, तो उस तरह के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉलॉइडल पार्टिकल्स। ये टोटली आपने ये देखा कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस देखने में आती है, सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइडल पार्टिकल्स। ये सभी के बारे में डिटेल में हमें आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ऑल्सो कॉलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू टिंडल इफेक्ट है, जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, उसको भी हमें पढ़ना है। बट यहाँ पे आपको ये मेनली याद रखना है इन दैट लेक्चर दैट टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, उसमें 2 टाइप है, उसका सेपरेशन बाय द फिजिकल मेथड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ये किस तरह की मेथड से होगा, एंड विच रिएक्शन और विच मेथड इज इजी टू परफॉर्म। थैंक यू।